नमस्कार दोस्तों। चलिए 2013 का एसटी का जो क्वेश्चन पेपर है उसको मिलकर सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। नमस्कार। साथ साथ में याद करते हुए भी चले, क्योंकि ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है ये आते ही रहते हैं कोई ना कोई एग्ज़ाम में। तो चलिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ ने भारत की सीमा समुद्र के उत्तर व हिमालय के दक्षिण में बताया है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ ने भारत की सीमा समुद्र के उत्तर व हिमालय के दक्षिण में बताया है? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ऋग्वैदिक काल में दास राग युग लड़ा गया? पुरुषणी। पुरुषणी। दास है राग, दास राग, दास राग, दास राग, पुरुषणी। ऋग्वैदिक काल में दास राग युद्ध, पुरुषणी। ठीक है। निम्न में कौन सा स्थल एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थल है? मध्य पाषाणकालीन स्थल है, यानी कि मध्य पाषाणकालीन स्थल है तो ये आहड़ तो तामा से है, ठीक है ना। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन मध्य पाषाण बागौर, बागौर। ठीक है, मध्य पाषाणकालीन स्थल बागौर, मध्य पाषाणकालीन स्थल। कितनी वेदिकाएं सोहन संस्कृति स्थल से प्राप्त हुई है? सोहन संस्कृति 5 वेदिकाएं, 5 वेदिकाएं। ब्रूसफुट ने उत्तर पाषाणकालीन औजारों को कितने वर्गों में बांटा है? ब्रूसफुट 78, 78, 78। ठीक है। निम्नलिखित में असत कथन पहचानिए। निम्नलिखित में से असत कथन पहचानिए। असत कथन पहचानिए। ठीक है। दक्षिण भारत में ताम्रकाश युग नहीं आया। असत कथन पहचानना है अपन को। इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी क्षेत्र में निम्नलिखित में से असत कथन को पहचानिए। दक्षिण भारत में ताम्रकांस युग नहीं आया। इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी क्षेत्र में उत्तरी भारत के महापाषाण काल के स्थल पाए गए हैं। काले व लाल मृदवानों का संबंध महापाषाणकालीन संस्कृति से। दक्षिण भारत में लोहे काल के बाद नवपाषाण काल आया था। तो असत कथन ये गलत है, ठीक है ना। याद कर लेते हैं, दक्षिण भारत में ताम्रकांस युग नहीं आया दक्षिण भारत में। ठीक है। इलाहाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी क्षेत्र में उत्तरी भारत के महापाषाण काल के स्थल पाए गए। काले व लाल मृदवानों का संबंध महापाषाणकालीन संस्कृति से है। दोबारा से देख लेते हैं। दक्षिण भारत में ताम्रकांस युग नहीं आया, नहीं आया। ठीक है। इलाहाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी क्षेत्र में उत्तरी भारत के महापाषाण काल के स्थल पाए गए हैं। काले व लाल मृदवानों का संबंध महापाषाणकालीन संस्कृति से है। चौथा है, दक्षिण भारत में लोहे काल के बाद नवपाषाण काल आया था। ये नहीं आया था है। ठीक है, ठीक है ना। दक्षिण भारत में ताम्रकांस युग नहीं आया। इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी क्षेत्र में उत्तरी भारत के महापाषाण काल के स्थल पाए गए। काले व लाल मृदवानों का संबंध महापाषाणकालीन संस्कृति से है। ठीक। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। डायरेक्ट याद ही कर लेते हैं। 1 में डी, 1 में डी। ठीक है। 1 में डी, 2 में सी, 2 में सी, 3 में बी, 3 में बी और 4 में ए। बालाकोट सीप उद्योग, बालाकोट सीप उद्योग। सुरकोटड़ा कलश समाधान, कलश समाधान। लोथल बंदरगाह और चुन्नूदड़ो मनका बनाने का कारखाना। बालाकोट, बालाकोट किस लिए प्रसिद्ध है? सीप उद्योग। सुरकोटड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? कलश समाधान। और लोथल बंदरगाह
और चन्हू दड़ो मन का बनाने का कारखाना। चलते हैं आगे। निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है ना, ये असत्य है। वाक्यों को याद कर लेते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित देवताओं की संख्या 33 है। क्या है? कितनी है? 33। ऋग्वेद में देवताओं की संख्या कितनी बताई गई है? 33 बताई गई है। ठीक। वेदाकों की संख्या कितनी है? 6। 4 आश्रमों के विषय में प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलता है? जाबालोपनिषद में मिलता है। और ऋग्वेद में 6 मंडलों में विभक्त में। ये 6 मंडलों में नहीं, कुछ और होंगे, अपन पे नहीं आता। चलते हैं आगे। हो गया ना याद? ऋग्वेद में उल्लेखित देवताओं की संख्या 33 है। वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांगों और चारों आश्रमों के विषय में प्राचीनतम उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। ठीक है। किस हड़प्पीय स्थल से एक साथ 2 फसलें उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा। कैसे करेंगे याद? कालीबंगा, कि भाई ये 2 नाम है, काली और बंगा। ठीक है ना, तो 2 नाम है तो 2 फसल, काली और बंगा 2 फसल उगाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? क्या है आंसर? ए बी डी। ठीक है ना, ए बी और डी, ये सही है। याद कर लेते हैं। कालीबंगा की खोज ए घोष ने की। ठीक है ना, ए घोष ने 1953 में लगभग 2 दर्जन हड़प्पा संस्कृति के स्थल बीकानेर क्षेत्र में खोजे थे। कालीबंगा से प्राप्त अवशेष हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों से बेहतर स्थिति में है। ठीक। कालीबंगा की खोज ए घोष ने की थी। ए घोष, कालीबंगा घोष। ए घोष ने 1953 में, कब? 1953 में लगभग 2 दर्जन हड़प्पा संस्कृति के स्थल बीकानेर क्षेत्र में खोजे हैं। बीकानेर क्षेत्र में ए घोष ने कौन सी संस्कृति के स्थल खोजे हैं? हड़प्पा संस्कृति के। किसने? ए घोष ने। कब? 1953 में। कहाँ? बीकानेर में। कालीबंगा से प्राप्त अवशेष हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों से बेहतर स्थिति में है। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। कालीबंगा कौन कौन से हैं? ए बी डी है ना, ए बी डी। जब ए बी डी नहीं डी। कालीबंगा की खोज ए घोष ने की। ए घोष ने 1953 में लगभग 2 दर्जन हड़प्पा संस्कृति स्थल बीकानेर क्षेत्र में खोजे थे। कालीबंगा से प्राप्त अवशेष हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों से बेहतर स्थिति में है। आगे चलते हैं। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित नगरीकरण निम्न में किसकी नगरीय प्रक्रिया को इंगित करता है? नगरीय प्रक्रिया को इंगित करता है गंगा घाटी की। गंगा घाटी की। प्राचीन भारत के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण निम्न में किसकी नगरीय प्रक्रिया को इंगित करता है? गंगा घाटी की। वह सील जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है, जो पशुपति शिव जैसी दिखाई पड़ती है, मिलती है मोहनजोदड़ो से। योगी की आकृति बनी हुई है जो पशुपति शिव जैसी दिखाई मिलती है, मोहनजोदड़ो। कैसे याद करेंगे? कि भाई पशुपति शिव भगवान से बड़ा है, तो भाई मोहनजोदड़ो भी नाम बड़ा है, मोहनजोदड़ो पशुपति शिव। ठीक, योगी की आकृति मिली है। ऋग्वेद में आर्य शब्द किसका वाचक है? गुण। गुण गुण। ऋग्वेद में किस मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है? पुरुष सूक्त। ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है? ठीक है ना, तो दोबारा से देख लेते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है? 10 में। निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ संवाद शैली में लिखे गए हैं? संवाद शैली उपनिषद। ठीक है ना, ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है? पुरुष सूक्त संबंधित है 10वें मंडल से। निम्नलिखित ग्रंथ में कौन से ग्रंथ संवाद शैली उपनिषद है? उपनिषद है।
सत्यमेव जयते किस ग्रंथ में मिलता है? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद। ऋग्वेद काल का प्रमुख राजकीय पदाधिकारी था। ऋग्वेदिक काल का प्रमुख राजकीय पदाधिकारी था पुरोहित। पुरोहित। पुरोहित राजकीय पदाधिकारी हैं ऋग्वेद काल। पुरोहित। ऋग्वेद काल का प्रमुख राजकीय पदाधिकारी पुरोहित। प्रजापति की पुत्रियों के नाम है सभा व समिति। सभा व समिति। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। करते हैं। एक में डी। एक में डी। CBA। CBA। जब न्याय गौतम। न्याय गौतम। सांख्य कपिल। योग पंतजलि। पूर्व मीमांसा जैमिनी। तो न्याय गौतम होगा। ठीक है। सांख्य। सांख्य कपिल। योग। योग पंतजलि। और मीमांसा मैं से मी। ठीक है ना, मी से मी जैमिनी। तो न्याय गौतम, सांख्य कपिल, योग पंतजलि। योग पंतजलि। पूर्व मीमांसा जैमिनी। पूर्व मीमांसा जैमिनी। ऋग्वेद काल में नस्ल किसकी कही थी? मूल्य की। कुशाग्रपुर राजधानी थी। कुशाग्रपुर। कुशाग्रपुर है मगध की राजधानी थी कुशाग्रपुर। किस जैन ग्रंथ से 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है? वह है 16 महाजनपद। भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। 16 महाजनपद सूची होती भगवती सूत्र। वज्जी संघ में कितने गण सम्मिलित थे? वज्जी संघ में 8। वज्जी संघ में कितने गण सम्मिलित थे? वज्जी संघ में 8 गण सम्मिलित थे। वज्जी 8। फिरोजशाह तुगलक ने निम्न में किस ग्रंथ की रचना की थी? फुतुहात फिरोजशाही। फिरोज से फिरोज। फी से फुतुहात। फिरोजशाह फुतुहात फिरोजशाही। फिरोजशाह फुतुहात फिरोजशाही।